अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द माइग्रेन। माइग्रेन होता क्या है एक्चुअली? ये जो माइग्रेन होता है, मेकिंग माइग्रेन का जो है वो साइंस में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। इसके अलावा भी हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। कि जितने भी जो फैट्स होते हैं, सम ऑफ फैट्स प्लांट ऑयल जो होते हैं, जो कि वैल्यूबल करते हैं फूड, जो फूड देते हैं, लाइक कुछ प्लांट एनिमल होते हैं जो फूड देते हैं, सच एज माइग्रेन, वो कहलाते हैं माइग्रेन। इसमें से क्या होता है ना, इसका जो ऑयल निकलता है उससे कुछ ना कुछ बन रहा होता है, उस सीड से के प्लांट से कुछ ना कुछ बन रहा होता है। यानी कि सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर को क्रश करो तो स्क्वाइड एक एक्सट्रैक्ट ऑयल निकलता है, जिसको हीटिंग के ज़रिए सोडियम हाइड्रोजेट दिया जाता है। उसके बाद वो उसका जो ऑयल जो रिएक्ट होता है उससे सोप बन जाता है। तो ये जो था प्यूरिफाइड ऑयल इज सेपरेट एंड दैन वॉश। उसके बाद जो ये ऑयल होता है ये सेपरेट हो जाता है और इसको वॉश हो जाता है, उसको वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साबुन वगैरह जो बनते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ द अनसैचुरेट एसिड, जो एक अनसैचुरेट एसिड है जो कि ऑयल को टेक लेता है। व्हेन द ऑयल इज हीटेड, हाइड्रोजन अंदर पेश ओवर निकल कहते हैं। जब ऑयल को हीटेड करो तो उसमें से जो है वो एक निकल कैस्टर एक फार्मूला बना देता है, जो कि हीटेड होकर स्टीम को दो तो अनप्लेशर्ड स्मेल होती है, उसकी कलरिंग आ जाता है, फ्लेवरिंग आ जाता है, और सॉल्ट में भी एडिट, इसमें जो है वो हम सॉल्ट भी एडिट कर सकते हैं। विटामिन आर ऑल्सो एडिट टू मेक इट हेल्दियर टू ईट। विटामिन को जो है हम ऑल्सो ऐड कर सकते हैं हेल्दियर खाने के ईच के लिए। इसमें क्या होता है, ऑयल सीड होंगे सनफ्लावर का, इसका स्टेज 2 होगा कि आप जो है जब उसको निकालेंगे तो रिफाइंड ऑयल निकलेगा। दैन जो है आपका उसमें जो है वो हाइड्रोजनेशन, सैचुरेट कंपाउंड, एडिटिव, दैन एक सोप की शक्ल में वो आता है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा मैंने निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह हुआ है। उसके बाद डिटर्जेंट एंड सोप क्या होते हैं कि डिटर्जेंट एक केमिकल होता है जो कि डिज़ोल्व कर लेता है, वाटर को रिमूव करता है, गंदगी को, क्लोथ की गंदगी को, एक्रानमिक की, कोर्स, ह्यूमन स्किन को, जो एग्जैक्टली डिटर्जेंट से जो है वो सोप वगैरह बनते हैं, चाहे वो बर्तन धोने के सोप हो, कपड़े धोने के सोप हो। हम सोप यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये बातें नहीं पता होती कि जो सोप होते हैं वो किस तरह बन रहा होता है। ठीक है, तो कुछ फूड्स जो होते हैं जो कि ऑयल के ज़रिए, उनका ऑयल ऐसा होता है कि वो एक वैल्यूबल फूड्स में आते हैं, जैसे कि मार्गरीन। तो सनफ्लावर जो फूड देता है ऑयल, उससे उसको हीटिंग करेंगे सोडियम में, दैन कुछ रिएक्ट्स होते हैं, उसके बाद जाके एक सोप तैयार होता है जिसमें कलरिंग, जो एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है, उसमें कलरिंग, फ्लेवरिंग जो है वो ऐड कर दिया जाता है, थोड़ा सा नमक वगैरह भी ऐड कर दिया जाता है। विटामिन और ऑल्सो एडिड टू मेक इट हेल्दियर टू ईट, विटामिन वगैरह को भी ऐड कर दिया जाता है। अब ये जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं होती और बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग होती है, हम यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होती इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ आज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी फैट्स के बारे में, रिफाइंड क्रूड ऑयल के बारे में। जो क्रूड ऑयल होता है वो मिक्सचर होता है कंपाउंड का, जो कि कॉल्ड कहलाता है हाइड्रोकार्बन। इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाता है, इसको क्या किया जाता है कि क्रूड ऑयल मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन में, कि अब इसको सेपरेट कैसे करना है। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि बना रहा होता है टावर, कॉल्ड फ्रैक्शनेशन, टावर बन जाता है, जिसकी वजह से ऑयल का जो कंपाउंड उसको बॉइलिंग पॉइंट में रखा जाता है, टावर में, कंपाउंड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट में। दैन कलेक्ट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड एल्कोहल, जो अलग अलग ग्रुप में जो ऑयल जो है वो बैठ जाता है वो कहलाता है फ्रैक्शंस। जैसे कि उसमें एक जगह जो है वो निकल सकता है गैस, फ्यूल, पेट्रोल के ज़रिए, एक तरफ जो वहाँ का बैठ रहा है फ्यूल फॉर कार के लिए निकल सकता है। थर्डली आपका केरोसिना यानी कि मट्टी का तेल, फ्यूल, डिटर्जेंट, डाइजल ऑयल जो है वो डीजल निकलता है, फ्यूल फॉर सेंट्रल हीटिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। दैन वो पैराफिन वैक्स है जो कि कैंडल्स, पॉलिश, वैक्स पेपर पे जो यूज़ होता है। बिट्यूमेन है, पीच फॉर द रोड एंड रूट, जो कि एक सॉलिड चीज़ है जो कि क्या होता है, खाद टाइप होता है। ठीक है, फैट्स में क्या है, फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो कि बना रहे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक ज़रिया है खाने का। अब फैट्स जो होता है बिलोंग करता है ग्रुप सब्सटेंस को लिपिड एंड दे कम इनटू लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। अब ये जो सारे फैट्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं सैचुरेट एंड अनसैचुरेट फैटी एसिड।
ये दो एसिड्स बना रहे होते हैं, सैचुरेट एंड अनसैचुरेट। फैट जो सर्व करता है वो स्टोरेज संप्रेस करता है, जो पूरी बॉडी के लिए कैलोरीज जो होती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती हैं, कैलोरीज जो होती हैं। इट फिल द फैट सेल द हेल्प इन सर्च द बॉडी। फैट आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताएं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल क्या आता है कि कुछ टाइम पहले एक फॉरेस्ट ने स्टार्ट किया, कोल, लैंड, अदर फॉसिल फ्यूल वर बीइंग मेड अंडर द सी, जो कि सी के अंदर से मिला। हु इज़ दैम नाउ एज ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑयल और नेचुरल गैस के जरिए। ऑयल वॉज मेड फ्रॉम द माइक्रोबिक प्लांट एंड एनिमल विच लिव इन द सी and they died. Their bodies collected at the bottom of the ocean. Here they were covered by mud and sand. Over 1,000 years, the layer of mud and sand become very thick. High temperature and pressure changed them into a thick black liquid called crude oil. इट्स कॉल्ड अ क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल जो होता है वो पम्प करता है ग्राउंड ना ब्लैक स्मेली लिक्विड में, और जो उसका मिक्सचर होता है वो केमिकल बहुत यूज़फुल होता है, जो कि सेपरेट हो जाती है फ्रैक्शनेशन डेस्टिलेशन से। जो वो टेक्निक होती है वो सेपरेट हो जाता है। फ्रैक्शनेशन डेस्टिलेशन मैंने आपको बताया कि इसको फ़िल्टर किया जाता है, तो उसमें एक अलग अलग वो आ जाती है। मैं आपको इंशाल्लाह ये पिक्चर शो करूँगी कि वो अलग अलग वो आ जाती हैं। तो दैन जो है वो हीटेड दिया जाता है इसको 400 से। उसके बाद एक मिक्सचर गैस बनती है। दैन एक टॉल टावल खड़ा होता है जो हॉल गैसेस टावर में आती है। दैन उसके बाद क्या होता है कि एक गैस से फ्यूल बन रहा होता है, एक गैस से फ्यूल फॉर कार के लिए बन रहा होता है, एक केरोसिन ऑयल बन रहा होता है, डीजल बन रहा होता है, फ्यूल ऑयल बन रहा होता है, दैन पैराफिन वैक्स बन रहा होता है, बिटुमेन, एथिलीन, ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं इससे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।